भारत इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और सबकी जुबान पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम हैं और उनसे जुड़े स्मारकों के नाम हैं। हम पहुंच चुके हैं बनारस के बंगाली टोला इलाके में, जहां मौजूद है बंगाली टोला इंटर कॉलेज, जिसकी स्थापना 1854 में हुई थी और 1854 से लेकर साल 1947 तक इस विद्यालय ने स्वतंत्रता संग्राम को किस तरीके से जोश भरा, किस तरीके से यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के सारे आंदोलनों को लीड किया, इन सब के बारे में हम आपको आज बताएंगे और यहाँ के प्रधानाध्यापक और बच्चों से बात करेंगे। सर, बंगाली टोला बंगी समाज द्वारा स्थापित विद्यालय है। इसकी स्थापना 1854 में हुई और 1854 का समय आज़ादी का समय था, आज़ादी के लिए युद्ध का समय था और 1857 के क्रांति के पहले ही इसका निर्माण हुआ था। तो निसंदेह उस जमाने हमारे सारे शिक्षक जो यहाँ छात्र पढ़ते थे, सबके रग रग में देशभक्ति और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना थी। क्या यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और भी कई क्रांतिकारी लीडर्स यहाँ रुकते थे, कुछ ऐसी सूचना मिलती है आपको? यहाँ जो प्रबंध समिति के बुजुर्ग लोग हमारे हैं वो बताते थे कि आज़ादी की लड़ाई में ये केंद्र बिंदु था। यहाँ लोग गुपचुप तरीके से आते थे और यहीं पर वो मंत्रणा करते थे कि आगे की रणनीति क्या होगी, कहाँ क्या करना है। जैसे काकोरी कांड के सचिंद्र नाथ सान्याल जी यहाँ से जुड़े हुए हैं, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से प्लानिंग यही बनती थी, क्योंकि यह बंगाल से सीधे जुड़ा हुआ था। क्रांतिकारियों का इतिहास बंगाल से ही शुरू होता है। तो ये हमारा विद्यालय बंगाल और बनारस, काशी, पूर्वांचल या कहिए राजधानी था, क्रांतिकारियों की राजधानी रहा, केंद्र बिंदु रहा। अगर हम बात करें कि ये बंगाली इंटर कॉलेज जो है, बंगाली बनारस के शहर के बीचों बीच स्थित है, बहुत सारी घटनाएं यहाँ से केंद्र हुई होंगी, लोगों ने की होंगी, जिनकी जो बाद में इतिहास बन गया कि नहीं यहाँ के शिक्षक ने ऐसा किया, यहाँ के ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, है। वो तो हमारे विद्यालय में जो शहीद बेदी स्थापित है वो ये संदेश देती है कि हमारे विद्यालय के शिक्षक सुशील कुमार लाहिड़ी जी शिक्षक होते हुए मृत्युदंड को प्राप्त हुए हैं। इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो नहीं सकता। और लोग बताते हैं कि दशाश्वमेध थाने को फूंक दिया गया, वहाँ आंदोलन कर दिया, जलाया। उसके बाद जब अंग्रेजों के सिपाही आए तो उनसे बार बार पूछते रह गए कि कौन थे। वो पहचानते थे, जानते थे कि हमारे छात्र थे, हमारे शिक्षक थे आंदोलन में, लेकिन नाम, मृत्युदंड स्वीकार किया लेकिन नाम नहीं बताया। कितना गर्व महसूस करते हैं? अरे सर, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं बंगाली टोला इंटर कॉलेज का प्राचार्य हूँ। 1854 का विद्यालय और आज भी उन्हीं परंपराओं, रस्मों, रिवाज, रीत पुरानी बचा के रख, कुछ तो हया का आंख में पानी बचा के रख, लगने न पाए पुरखों की पगड़ी में कोई दाग, तू अपने बुजुर्गों की निशानी बचा के रख। तो हम आज भी उन्हीं परंपरा, श्यामाचरण लाहिड़ी से अध्यात्म और सुशील कुमार लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्र नाथ सान्याल से देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा लेकर के अपने छात्रों को शिक्षा देते हैं। आज़ादी जब मिलने वाली थी उस समय नरम दल और गरम दल की बात होती थी, तो गरम दल में भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। क्या उन लोगों का भी इस विद्यालय से जुड़ाव रहा? सुभाष चंद्र बोस का लोग बताते हैं कि वो आते थे, गुप्त वेश में आते थे, करते, उनके साथ तमाम लोग आते थे और लोग भी आते थे। बिस्मिल का भी नाम आता कि ये सारे जो पूरी टीम थी वो आती थी। काकोरी कांड का पूरा केंद्र बिंदु यही था। तो निश्चित रूप से यहाँ गुपचुप तरीके से, जैसा हम लोग सुनते हैं, कि लोग आते थे और यहीं से मंत्रणा करके फिर विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपना आंदोलन चलाते थे। छात्रों को क्या नसीहत देंगे? अगर बात करें जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, आने वाला समय और पूरे विश्व में युद्ध की गर्माहट देखी जा रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के युवाओं को और यहाँ जो पढ़ रहे हैं छात्रों को? देखिए, हम लोग छात्रों को सदैव प्रेरित करते हैं कि आप अपने इतिहास को जब याद करेंगे तो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल रहेगा। हमारा इतिहास रहा है कि एक तरफ अध्यात्म, सा विद्या व विमुक्तये, और दूसरी तरफ देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम। मूल सिद्धांत यही है कि जब राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। तो वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जाँ फिजा करना प्रभु हमको सिखा देना। इसी भावना को, इसी शिक्षा को बच्चों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि एक योग्य नागरिक बन के, एक ईमानदार नागरिक बन के, सेवा भाव से देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखना। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना, यही शिक्षा देते हैं। शहीदों के लिए कैसी वेदी बनाई गई है यहाँ की? लोग रोज आए और उसको याद करें और याद करें कि आज़ादी हमें कैसे मिली? सर, अपने इतिहास को सबको याद करना चाहिए। हम लोग गर्व करते हैं कि हमारे विद्यालय में हमारे अध्यापक और छात्र दोनों देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किए हैं। तो उनकी स्मृति में
उनको याद करने के लिए, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम शहीद वेदी बनाए हैं, जिससे हमको भी प्रेरणा मिलती है, हमारे शिक्षकों को मिलती है, हमारे छात्रों को मिलती है कि देश सर्वोपरि है। मैं शैलेंद्र कुमार जायसवाल, उप प्रधानाचार्य बंगाली टोला इंटर कॉलेज। शैलेंद्र जी, अगर हम बात करें बंगाली टोला इंटर कॉलेज, कैसा जुड़ाव इसका स्वतंत्रता संग्राम से है? 1857 की क्रांति से क्या जुड़ाव है, सब विस्तार से बताएं, क्या है? देखिए, इस विद्यालय की स्थापना सन 1854 में हुई थी। निश्चित रूप से आज़ादी का जो एक संग्राम शुरू हुआ 1857 में, उससे भी पहले स्थापित ये विद्यालय है। योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी महोदय ने इस विद्यालय की स्थापना किया है और इस विद्यालय का स्वतंत्रता संग्राम से बड़ा गहरा जुड़ाव है। ये प्रदेश का इकलौता विद्यालय है, जहाँ तक मुझे संज्ञान है, जहाँ पर विद्यालय परिसर में शहीद वेदी है। इस शहीद वेदी पर हमारे तमाम छात्रों और अध्यापकों का, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, देश को आज़ादी दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, हमारे 3 अध्यापक और 8 छात्रों का नाम शहीद वेदी पर अंकित है। तो इस विद्यालय का बड़ा गहरा नाता स्वतंत्रता संग्राम से है और ये हम लोग के लिए बड़े गर्व का विषय है। अगर हम बात करें, नाम है बंगाली टोला इंटर कॉलेज, बंगाली टोला में मौजूद है। सुभाष चंद्र बोस जी की कैसी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, कैसे वो यहाँ आया करते थे, क्या? जैसे हमारे पुराने लोग बताते हैं, जो बंगाली टोला इंटर कॉलेज से और इस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, यह एक प्राचीन, शताब्दी प्राचीन विद्यालय है और यहाँ पर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग समय समय पर जो है आते थे, अपनी बैठकें करते थे गुपचुप तरीके से, और यहाँ के छात्रों अध्यापकों को एक मार्गदर्शन, एक तैयारी, एक रणनीति से अवगत कराते थे कि हम स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि पराधीन सपने सुख नहीं, ये हम सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी प्रकार का सुख सुविधा अगर हमें मिले, लेकिन अगर स्वतंत्रता नहीं है तो उस सुख सुविधा का कोई महत्व नहीं। स्वतंत्रता संग्राम से कैसे इसका जुड़ाव है, क्या जानते हैं? सर, स्वतंत्रता संग्राम किसी एक के योगदान से नहीं हुआ, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के हमारे इस स्कूल में कई अध्यापक और जैसे कि अध्यापक और उनके जो छात्र थे, उन्होंने ऐसी रणनीति से बनाकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक ऐसी रणनीति बनाते थे जो कि हमें स्वतंत्रता दिला सके, जिनके दंड स्वरूप उन्हें बहुत सारे अध्यापकों को फांसी पे चढ़ाया गया और कई अन्य लोगों को कारावास में डाला गया। परंतु ये हमारी स्वतंत्रता संग्राम ने और आगे भी कई जैसे शहीद उनके अध्यापक, उनके शिष्य आगे इस स्वतंत्रता संग्राम को आगे रखे रहे और ये मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। मैं इस प्रांगण में, जिस प्रांगण में खड़ा हूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। अगर हम बात करें काकोरी कांड से कैसे जुड़ा हुआ है यहाँ का बंगाली टोला? सर, यहाँ काकोरी कांड से सर हमारे सर श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी सर और भी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बहुत ये रणनीति बनाकर उन्होंने एक ट्रेन तो वो रणनीति क्या इसी कॉलेज में बनी थी? हाँ सर, इसी कॉलेज में बनी थी और सुभाष चंद्र बोस भी आकर यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के लिए रणनीति बनाया करते थे, जो कि हमारे लिए बहुत प्रेरणा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे क्रांतिकारियों का इसमें नाम आया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्रांतिकारी कहाँ बैठकर इस पूरे कांड को रणनीति बना रहे थे? इस पूरे कांड की हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के बंगाली टोला इंटर कॉलेज में, जो एक समय में क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। क्रांतिकारी यहाँ बैठते थे, गुपचुप तरीके से बैठकें करते थे और उसके बाद कार्यों को अंजाम दिया करते थे। 1854 में स्थापित इस विद्यालय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है। यहाँ के अध्यापक और छात्रों ने लगातार बलिदान दिया। कुछ ऐसे हैं जिनके नाम आज भी लोगों को नहीं पता, लेकिन काकोरी कांड के बाद 3 अध्यापक और 8 छात्रों के नाम यहाँ के हर जुबान पर मौजूद हैं। उनके लिए एक वेदी भी यहाँ बनाई गई है जिसे शहीद वेदी का नाम दिया गया है। इस पर उन सभी शहीदों का नाम है, जिसमें सबसे पहला नाम सुशील कुमार लाहिड़ी, जो कि अध्यापक थे, उनको काकोरी कांड में ही मृत्युदंड दिया गया। बाकी कई सारे छात्र हैं जो काकोरी कांड में यहाँ से गए और उन्होंने काकोरी कांड में अपना सहयोग दिया। इसके अलावा इस विद्यालय की हम बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम का जो अलग था उसको जगाए रखा इसने। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक इस विद्यालय से समय समय पर क्रांतिकारियों ने आगे बढ़कर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को देश के लिए जोश भरा। इसमें सुभाष चंद्र बोस का काफी योगदान रहा है,
क्योंकि ये बंगाली टोला में है और बंगाली लोगों का इस विद्यालय पर काफी प्रभाव रहा। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस यहाँ अक्सर आया करते थे और क्रांतिकारियों के साथ बैठकें किया करते थे। काकोरी कांड में इस विद्यालय का योगदान सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि उस पूरे कांड की रणनीति यहीं बनाई गई थी। वाराणसी से पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए फैज हसन।